राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा, उज्ज्वल गंगा अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई है, ये कथा सब विधि सुखदाई। मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विविध विप्रबुध गुरुचरण बंदिकहं कर जोरी। होई प्रसन्न पुरबहु सकल मंजू मनोरथ मोरि। सियाराम। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राजिमति धीर। आय सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। सियाराम। रामायण तुलसी कृत कहूं कथा अनुसार। सियाराम। प्रेम सहित आसन गहु आवहु पवन कुमार। सियाराम। लाल देह लाली लसै अरुधरु लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। सियाराम। जय 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 कपिसूर। सियाराम। जय सियाराम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के 6ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 13 से आरंभ करते हैं। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बान। सियाराम। सबके देखत मही परे मरमु न को जान। सियाराम। मरमु न को जान। सियाराम। अस कौतुक करि राम सर प्रभ सेउ आईन संग। रावण सभा सशंक सब देखे महारस भंग। सियाराम। देखे महारस भंग। सियाराम। कंपन भूमि न मरतु विशेषा अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचै सब निज हृदय बझारी असगुन भयउ भयंकर भारी। कंपन भूमि न मरतु विशेषा अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचै सब निज हृदय मझारी असगुन भयउ भयंकर भारी। 10 मुख देखे सभा भय पाई बिहसी बचन कह जुगुति बनाई। सिरौ गिरे संतत शुभ जाही मुकुट परे कस असगुन ताही। 10 मुख देखे सभा भय पाई बिहस बचन कह जुगुति बनाई। सिरौ गिरे संतत शुभ जाही मुकुट परे कस असगुन ताही। शयन करौ निज निज ग्रह जाई गवने भवन सकल सिरुनाई। मंदोदरी सोच उर बसेउ जब ते श्रवण पूर मही खसेउ। अपने अपने घर जाकर सभी सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। रावण ने सभी से कहा। तब सभी लोग रावण को सिर नवाकर घर चले गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा था तब से मंदोदरी के हृदय में बड़ा भारी सोच था। सजल नयन कह जुग कर जोरी सुनौ प्राणपति विनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु जान मनुज जन हठ मन धरहु।
सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनो प्राणपति विनती मोरी, कंत राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनि हठ मन धरहु। मंदोदरी रावण से हाथ जोड़कर विनती करने लगी और कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, प्रभु श्री रामचंद्र जी से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वासु सियाराम, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु सियाराम। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या हैं। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वास सियाराम, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु सियाराम। मंदोदरी रावण से कहती है कि मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। और आगे मैं दानव की पुत्री मंदोदरी प्रभु श्री रामचंद्र जी का वर्णन किस प्रकार करती है। पद पाताल शीस यज धामा, अपर लोक यंग यंग विश्रामा, भ्रकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पद पाताल शीस यज धामा, अपर लोक यंग अंग विश्रामा, भ्रकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। मंदोदरी रावण को बताती है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पाताल के समान हैं। ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनके भ्रकुटी संचालन भौं का चलना है। सूर्य नेत्र हैं, बादलों का समूह प्रभु श्री रामचंद्र जी के केस हैं। पद पाताल शीस यज धामा, अपर लोक यंग अंग विश्रामा, भ्रकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। आगे मंदोदरी प्रभु श्री रामचंद्र जी के विश्व रूप का वर्णन करती है। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निस अरु दिवस निमेष अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुतु श्वास निगम निजवानी। अश्विनी कुमार ही प्रभु श्री रामचंद्र जी की नासिका है। रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है। दसों दिशाएं प्रभु श्री रामचंद्र जी के कान हैं। वेद ऐसा कहते हैं कि वायु श्वास है और वेद अब जिनकी वाणी है। जासुघ्रान अश्विनी कुमारा, निस अरु दिवस निमेष अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निजबानी। अश्विनी कुमार प्रभु श्री रामचंद्र जी की नासिका है। रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और पलक खोलना है। दसों दिशाएं प्रभु श्री रामचंद्र जी के कान हैं। वेद ऐसा कहते हैं कि वायु श्वास है और वेद जिनकी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला, आनन अनल अंबुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। आगे मैं दानव की पुत्री रावण से प्रभु श्री रामचंद्र जी के विश्व रूप का वर्णन कैसे करती है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला, आनन अनल अंबुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के होठ लोभ जिनके अधर हैं। भयानक यमराज के समान प्रभु श्री रामचंद्र जी के दांत हैं।
माया हंसी है, दिक्पाल प्रभु श्री रामचंद्र जी की भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा अर्थात क्रिया है। रोम राज अष्टादश भारा, अस्ति शैल सरिता नस जारा, उदर उदधि उदगौ जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। रोम राज अष्टादश भारा, अस्ति शैल सरिता नस जारा, उदर उदधि उदगौ जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी रावण को प्रभु श्री रामचंद्र जी के विश्व रूप के वर्णन में आगे क्या कहती है। रोम राज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा, उदर उदधि उदगौ जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां प्रभु श्री रामचंद्र जी की रोमावली हैं। पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक प्रभु श्री रामचंद्र जी की नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं, अधिक कल्पना क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज मनस चित्त महान, पनुज वास सचराचर, रूप राम भगवान सियाराम। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन पय रूपिहाई सियाराम, प्रीति करऊं रघुवीर पद, मम अहि बात न जाई सियाराम। आगे मंदोदरी प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में रावण को क्या बताती है। अहंकार से बुद्धि अज मनसि चित्त महान, मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान सियाराम। भगवान शंकर जी प्रभु श्री रामचंद्र जी का अहंकार है, ब्रह्मा जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की बुद्धि है, चंद्रमा मन है, महान भगवान विष्णु जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चित्त हैं। उन्हीं चराचर रूप प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन पय रूपिहाई सियाराम, प्रीति करऊं रघुवीर पद, मम अहि बात न जाई सियाराम। हे प्राणपति, दशानन 10 ग्रीव सुनिए, ऐसा विचार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी से बैर छोड़कर उनके चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल रहे। बिहसा नारी बचन सुनी काना, अहो मोह महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य सब कहेई, अवगुण 8 सदा और रहेई। रावण मंदोदरी को क्या कहता है। बिहसा नारी बचन सुनी काना, अहो मोह महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य सब कहेई, अवगुण 8 सदा और रहेई। पत्नी मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब जोरों से हंसने लगा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनत चपलता माया, भय अविवेक ससोच अदाया, रिपुकर रूप सकल ते गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस अनत चपलता माया, भय अविवेक ससोच अदाया, रिपुकर रूप सकल ते गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। रावण मंदोदरी से कहते हैं कि स्त्रियों के हृदय में 8 अवगुण सदैव रहते हैं। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप वर्णन किया है और मुझे उसका
बड़ा भारी भय सुनाया है। साहस अनंत चपलता माया, भय अविवेक असोचत अदाया। रिपु कर रूप सकल ते गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता, तूने शत्रु का समग्र विराट रूप वर्णन किया है और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया है। रावण ने मंदोदरी से प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में कहा, सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद अब तोरे। जानऊं प्रिया तोरी चतुराई, एहि विधि कहूं मोरी प्रभुताई। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद अब तोरे। जानऊं प्रिया तोरी चतुराई, एहि विधि कहूं मोरी प्रभुताई। रावण, मैं दानव की पुत्री मंदोदरी से क्या कहते हैं? हे प्रिय, वह सब, यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ में आ गया है कि हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने से मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब पत कहीं गूढ़ मृगलोचनी, समुझति सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन मऊ अस ठयहु, पियहि काल बस मति भ्रम भयहु। तब बत कहीं गूढ़ मृगलोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन मऊ अस ठयहु, पियहि काल बस मति भ्रम भयहु। मंदोदरी सोचती है कि हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में विचार किया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। तब बतक ही गूढ़ मृगलोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचन। मंदोदरी मन मऊ अस ठयहु, पियहि काल बस मति भ्रम भयहु। रावण मंदोदरी से कहते हैं, हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी मन में विचार करती है कि पति तो काल के बस मति भ्रम हो गया है। एहि विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दस कंध सियाराम। सहज असंक लंकापति, सभा गयौ मद अंध सियाराम। एहि विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दस कंध सियाराम। सहज असंक लंकापति, सभा गयौ मद अंध सियाराम। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति रावण सभा में गया। फूलई फरई न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद। मूरख हृदय न चेत, जौ गुरु मिलहि विरंचि सम। जौ गुरु मिलहि विरंचि सम। फूलहि फरहि न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद। मूरख हृदय न चेत, जौ गुरु मिलहि विरंचि सम। जौ गुरु मिलहि विरंचि सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा जी के समान भी ज्ञानी गुरु मिल जाए तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता है। फूलहि फरहि न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद। मूरख हृदय न चेत, जौ गुरु मिलहि विरंचि सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा जी के समान ज्ञानी गुरु मिल जाए तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता है।
जय सिया राम।